So we did talked about distance. That was a scalar concept. ठीक है. We talked about displacement. That was a vector concept. ठीक है. For example, we can just say 10 meters, 100 meters, 50 meters. But for displacement, we need to say 10 meters north or 100 meters south or 50 meters east. So they come up with direction. Then last class we talked about one more very important thing, that was speed. So speed was represented by v, that was distance over time. ठीक है. कुछ बुक्स में d upon t पे लिखा हुआ होता है. So the formula is distance over time. ये हमने किया था. इसके साथ साथ एक और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि speed usually is asked in terms of average speed. So whenever they question you about average speed, what you need to do is you need to do total distance upon total time. So अगर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो फाइंड आउट करोगे सो दैट वुड बी एवरेज स्पीड, और अगर सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे सो दैट वुड बी स्पीड. अब इसका क्या मतलब है, एक मिनट, लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन. इससे आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी. आकार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम A to B which is 10 meters apart. ठीक है. कार takes 30 minutes to move. Then from B to C, the car travels 100 meters and takes 30 more minutes. That's the question. ठीक है. अब मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ये पार्ट ए कर लेते हैं, पार्ट बी कर लेते हैं. कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम बी टू सी. पहले आप इसे पढ़ लो, फिर इसे मिलकर सॉल्व कर दो. तो देखो इस चीज को समझो. द क्वेश्चन सेज एवरेज स्पीड. तो अभी थोड़ी देर पहले एवरेज स्पीड में व्हाट वी डिड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? So in this discussion, total distance is 10 meters from A to B and 100 meters from B to C. So that's 10 plus 100 total distance. ठीक है. अच्छा, कुछ बच्चे इसको सेपरेट करने के लिए दे डू वी एवरेज, ये भी करते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अलाउड, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. नाउ 30 minutes was the time between A and B and 30 minutes is the time between B and C. So total time कितना हो जाएगा, 30 plus 30. So that's going to be 110 and 60 minutes. अच्छा, मिनट्स में हम यूजुअली एक्सप्रेस नहीं करते अपना आंसर. सीआई कहता है कि अपना आंसर जो है वो आप एक्सप्रेस करो सेकंड्स में. ठीक है. तो अब क्या किया जाए. तो वी नो दैट 1 minute हैज 60 seconds. So 60 into 60. So that would be 3600. So 110 divided by 3600 gives us 0.035 meters per second. This is average speed, which has total distance over total time. But if we talk about only speed between B and C, जो part B में, so B and C का जो distance है that's 100 और इसका जो time है that's 30. So now we are not going to do 110 over 30. We are going to do 100 over 30
इंटू 60 सेकेंड्स में जाना है. सो दैट वुड बी 1800 एंड दैट वुड बी 0.05 मीटर्स पर सेकेंड. बेटा ये बताओ, ये बात समझ में आती है सबको? सर मैं थोड़ा लेट आया था, मुझे थोड़ा सा फिर से समझ आया था। बेटा हमने एवरेज स्पीड और स्पीड का डिस्कशन किया. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड सिंपल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हमने किया. और एक क्वेश्चन हमने जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसको सॉल्व किया. इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज अ कार दैट स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी 10 मीटर्स अपार्ट है और उसको 30 मिनट्स लगते हैं. एंड देन इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी, उसमें जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर्स और वहां पे उसको 30 मोर मिनट्स लगते हैं. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है एवरेज स्पीड और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया सिंपल स्पीड. एवरेज स्पीड में हमने रखा है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और सिंपल स्पीड में हमने सिर्फ रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम जो भी उस पर्टिकुलर जोन का है. और पिछली स्लाइड दिखा देंगे वो स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं. तो आज का डिस्कशन होगा हमारा वेलोसिटी, विच इज स्पीड प्लस डायरेक्शन. जैसे आपको गूगल मैप्स बताता है ना कि 100 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ या 200 किलोमीटर्स पर आवर साउथ ईस्ट, ऑल ऑफ दीज आर वेलोसिटीज. तो अगर आप स्पीड, जिसके क्वेश्चन अभी आप कर रहे थे, उसमें आप डायरेक्शन ऐड कर दो सो दे बिकम वेलोसिटी. और कुछ भी चेंज नहीं है, इट्स लाइक सेम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. बट वेलोसिटी से रिलेटेड जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं दैट इज एक्सेलरेशन, विच इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन which is defined as rate of change of velocity. That is very important. ये वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए, तो स्पीड का चेंज नहीं होना चाहिए. इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, फोर्सेस में भी आ रहे होते हैं और अदर देन दैट भी आ रहे होते हैं. और दूसरी चीज, यूनिट एक्सेलरेशन का बच्चे ज्यादातर गलत लिखते हैं. दैट इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड. ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये भी याद रखना. तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके साथ. तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, लिखना है लिख लो. आई विल ब्रिंग अप दी स्लाइड्स फॉर दोस क्वेश्चंस. Let's try this. Can you guys see my screen? So sorry. Yeah, let's try this. आपने मुझे आंसर चैट बॉक्स में भेजना है. फॉर्मूला मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ. फॉर्मूला वाज गिवन फिलहाल. A is equals to V minus U over T. What is V? V is final velocity. What is U? U is initial velocity. Initial velocity वो velocity होगी जहां से बात शुरू की जाएगी, जहां से डिस्कशन शुरू होगा. और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जहां पे डिस्कशन एंड हो रहा होगा. यानी कि कार स्टार्ट होगी कहाँ पे पहुंची है, तो जहां से स्टार्ट हुई है दैट इज यू, जहां पे एंड होगी दैट इज वी. सर -4.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आया है -4.16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बाकी लोगों के भी आंसर्स आए हैं भाई? सो लेट्स सी. तो हमें जो नादे अली है उन्होंने आंसर दिया था -4.16, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आया -4.2.
तो इट इज ऑलमोस्ट सेम। इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जबकि नादिर अली ने राउंड ऑफ किए हुए हमने राउंड ऑफ किए हुए टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिस्कशन मैथ्स में होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आंसर इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल सही है। सर ये बताओ तो क्या बेटा, आप नाम है, सबको ये बात अगर समझ में मैंने जो लिखा है वो एक्सेप्टेबल है और जो आपने लिखा है उसके राउंड ऑफ करना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। सही। बेटा ये बताएं, ये बात सबको समझ में आती है? ये वर्किंग सबको समझ में आती है, क्लियर है सबके लिए? ये सर बस नोट डाउन करने दीजिए। नोट डाउन करना है, बिल्कुल कर लें। डन। यस सर। चलो ये ट्राई करो। अच्छा, आंसर बोलना नहीं है, आंसर या तो चैट में लिख देना ताकि सब करें। फॉर्मूला तो यही है, बट आपको इसमें सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। राइट नाउ सब्जेक्ट ए है, ये ऐसे नहीं होएगा, बट सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट पे रख लो उसको, हॉटस्पॉट पे रख लो उसको। डन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें क्लियर हो जाए ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो आपके मार्क्स फुल आएंगे फिर इंशाल्लाह ताला P2 में। तो 15 आ रहा है शायद आंसर। तो तीन। श्योर। फाइनल वेलोसिटी करनी है तो लेकिन इसमें आपने एक्सेलरेशन यूनिट दी नहीं हुई है। बताया, 15 क्या? 15 मीटर्स। श्योर। चलो तूने फाइनल बोला। सीधी बढ़ गए। अच्छा, अगर यू पे कुछ भी नहीं है तो जीरो ही लिख देंगे उसको। क्योंकि लिखा हुआ है, यू। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। यू के ऊपर कुछ भी नहीं है तो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है इट वॉज एट रेस्ट, रुका हुआ था।
रुका हुआ था, उर्दू में लिख दिया मैंने। यार वैसे उर्दू में भी नहीं आती मुझे तो लिखना। मतलब स्टेशनरी का मतलब होता है इट वॉज एट रेस्ट, वेटिंग। सो इनिशियली वो रुका हुआ था, और उसकी एक्सेलरेशन है 1.5, टाइम उसने लिया इतना, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से प्लग इन करें, पहले फार्मूला चेंज करें। दूसरा जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वो मैं ऐसे करता हूँ। मैं जो फार्मूला मुझे याद होता है वो लिखा, उसकी जगह पे वैल्यूज रख दो। एक्सेलरेशन 1 है, v अननोन है, u 0 है, और t कितना है, 15 है। ठीक है। तो अब आप देखो, ये खुद ही आपको सिंप्लीफाई करके ना सही आंसर दे देगा। जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, 15 × 1 वुड बी 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मीटर्स नहीं होगा, मीटर्स यूनिट होता है डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड। ये बताओ, ये बात सबको समझ में आती है? सही। ये वर्किंग भी सबको समझ में आती है? ठीक है, गुड है। 1 मिनट, कुछ और क्वेश्चन है? जरा वो भी करते हैं। कैन यू गाइस सी माई स्क्रीन? जी सर। तो ये है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, आप सबने सॉल्व करने हैं। मैं आपको 10 मिनट या 15 मिनट देता हूँ सॉल्व करने के लिए। पेपर पेंसिल पे सॉल्व करेंगे जर्नल के ऊपर, और उसकी मुझे पिक्चर व्हाट्सएप करेंगे, चाहे सही है चाहे गलत है। ठीक है, 10 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, 10 15 मिनट है बस। फिर फिर इसका डिस्कशन करेंगे, फिर इसे खत्म करेंगे। ठीक है। ओके।
सर ये 11 समझ में नहीं आया। थोड़ा म्यूट हुए हुए। हाँ भाई, कौन बुला रहा था मुझे? सर मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 समझ में नहीं आया मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में नहीं आया, अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, 11 को छोड़ दे रहा हूँ। मेरे पास अभी तक दो तीन आंसर्स आए हैं, बाकियों के नहीं आए बट। अच्छा, इसमें अगर मैं तुम्हें ना दे लिए अभी हेल्प आउट करने के लिए ये वैल्यू दे दूं, तो क्या आप तुम कर सकते हो इसको? मतलब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन गिवन है। फॉर दोज हु हैव डन इट दे नो इट के एक्सेलरेशन ड्यू टू सही है। ग्रेविटी इज हो 9.8। जाएगा। तो एक्सेलरेशन 9.8 गिवन है। तो 4 × 9.8 होगा। हाँ, ये चीज चीता हुआ है, चीता हुआ है, चीता हुआ है। नाइस हो गया, नाइस। भाई बाकी लोगों की क्या अपडेट है? मेरे पास सिर्फ दो लोगों का आंसर आया है। -39.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, चलो, इसका मतलब है अब हम एक काम करते हैं, अब आपके साथ इसके आंसर शेयर करते हैं। आप लोगों के पास ये तो आ गई है ना फाइल, अब इसके आंसर आपको बता देते हैं। हम्म, एक ही बच्चा रह गया बस आई थिंक चैट में जो है, बाकी तो सबने भेज दिया मुझे।
चलो लेट्स पुट इट अप टू डिस्कशन, कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में वो कहते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। A boy throws a ball straight up into the air. ठीक है, it reaches the highest point of its flight after 4 seconds. So time is 4 seconds. How fast was the ball going when it left the boy's hand? तो लेट्स से ये बॉय है, ठीक है, इसके हाथ में एक बॉल थी, इसने ऊपर थ्रो की है। जब भी कोई चीज हम थ्रो करते हैं ना, फिजिक्स में थ्रो करते हैं, उसके लिए हम एक्सेलरेशन लेते हैं 9.8, नाइदर प्लस और माइनस। तो अभी वो आपको गिवन थी, तो इसलिए हमने नेगेटिव ले ली। वरना इसका डिस्कशन हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले लेसन में बहुत तफसील से करेंगे। अभी अगर आपसे नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डिस्कशन सब क्वेश्चंस का कर रहे हैं तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 9 -9.8, ये गिवन है आपको। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको टाइम लगा है 4 सेकेंड्स, टिल ये यहाँ मैक्सिमम हाइट पे गई है, हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये वापस आएगी। दैट मीन्स फाइनली ये रुकी होगी तभी वापस आएगी ना। तो इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने आपसे कहा है कि आप फाइंड आउट करो। फार्मूला इज ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर टी। एक्सेलरेशन इज -9.8, वी इज 0, यू पता नहीं क्या है, डिवाइडेड बाय 4। तो जैसा कि नादिया अली ने कहा था, 4 × 9.8 होगा सर, तो आंसर आ जाएगा 39.2। 39.2। माइनस में आएगा ना? नहीं, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला सही। माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 12 पे। इट सेज अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम रेस्ट। मूव्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है u इज इक्वल्स टू 0 टू अ स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड, दैट मींस v इज 25 इन 30 सेकंड्स। ठीक है, तो टाइम इज गिवन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, दैट्स v माइनस यू टी। यहाँ से मेरा ख्याल है आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। 25 माइनस 0 अपॉन 30, सो दैट्स 25 divided by 30. This is going to give you 0.83 meters per second squared. स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 11 और 12 सबको समझ में आते हैं? मैं बहुत स्पीड में चला गया, आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि अगर आपको समझ में आते हैं तो। आ रहा है सर। बेटा सबको समझ में आए? सर मेरे सवाल सही थे ना सारे? जी। If a train goes 60 meters per second, hits the brakes, and it takes the train 1 minute and 25 seconds to stop, क्या मतलब है? ट्रेन चल रही थी 60 मीटर्स पर सेकंड में, दैट मींस यू इज 60, ब्रेक अप्लाई की और रुक गई, दैट मींस रुक गई, रुक गई, वी इज 0। टाइम थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 minute and 25 seconds। तो या तो तो 60 सब, प्लस 25। हाँ हाँ जबरदस्त, या तो जो है वो आप सब कुछ मिनट्स में ले जाओ या सब कुछ सेकंड्स में ले जाओ। 60 minutes 60 seconds and 25 seconds वुड बी 85 seconds। ये बताओ बेटा, ये बात समझ में आती है कि ये 85 कैसे होगा? बिकॉज ये 60 seconds है और ये 25 है, तो 60 प्लस 25 इज गोइंग टू बी 85। तो मैं सेकंड्स में ले गया हूँ। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का उन्होंने कहा है, वैल्यूज हमारे पास हैं, v इज 0, u इज 60 and t is 85। So this is going to be 60 divided by 85, which is going to be negative 0.70 meters per second square। ठीक है। सर सिर्फ छठवीं गलत हो गया, 95 लिख दिया था मैंने। ओ, ठीक है बेटा, ये समझ में आती है बात सबको? गुड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ कार टू गो फ्रॉम अ कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप मतलब रुकी हुई थी वो, 244 किलोमीटर पर आवर, इफ दे आर एक्सेलरेटिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो टाइम फाइंड आउट करना है आपका, हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगेगी। तो फॉर्मूला इज सेम, और किलोमीटर्स पर आवर को चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही किलोमीटर्स पर आवर में है, सब कुछ किलोमीटर्स पर आवर में, तो इट स्टेज सेम। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम रखते हैं 5, v की जगह पे रखते हैं 44, और यहाँ पे रखते हैं 0, और t फाइंड आउट करते हैं। सो t वुड बी इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 5। सो 44 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 8.8 आवर्स। ये बताओ, ये समझ में आती है बात? तुम लोग बातें ही नहीं कर रहे हो, जी सर। सिर्फ नादे अली बातें कर रहा है, बाकी लोग कहाँ हैं? अंडरग्राउंड हो गए हैं क्या? वेयर आर यू गाइस? अलाइव, डेड, स्लेप्ट? नहीं सर, यहीं पर। डू यू गेट दिस? हाँ, तुम कब आए क्लास में? अभी आए हो? नहीं नहीं सर, पहले का है। अच्छा, तुमने आंसर निकाले हैं सारे? तुम्हारे आंसर्स भेजे हैं तुमने मुझे?
जी सर, मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप। भेज दें भेज दें भेज दें भेज दें। ये है 0.8। तो भाईजान ये 13 में तुमने क्या किया है? अच्छा, उसके बाद तुमने 8.8 ही निकाला है। सही है सही है। गुड है, नाइस। अच्छा भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। इट सेज हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम निकालना है फ्रॉम 15.2 टू 23.5 एवरेज एक्सेलरेशन देन। सो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू ओवर ए, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम थोड़े से प्रो हो गए। सो 23.5 माइनस 15.2 ओवर 3.2। ठीक है जी। तो 23.5 माइनस 15.2 is 8.3 divided by 3 8.75, divided 18.75। 3.2। तो दिस इज, यार मेरे पास तो आ रहा है 2.59। 18.79 कैलकुलेटर में अगर कर रहे हैं खुद से। फिफ्थ देखो ना, एक मिनट। 23.5 माइनस 15.2, 8.3 डिवाइडेड बाय 3.2, 2.59 आ रहा है बेटा। मैंने कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से किया है। हाँ हाँ, मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ मेरी जान। 2.59 सेकेंड आ रहा है। मैंने एक साथ कर दिया। हाँ, ये चीज आपने कैलकुलेटर को डिमास और बॉड मास रूल में परेशान कर दिया ना। तो उसमें अच्छा। वो वाला फंक्शन होता है ना, वो जो ये वाला बटन होता है कैलकुलेटर, तो उसमें अगर आप रख के करोगे ना, फ्रैक्शन जो बना हुआ होता है इस तरह का, फिर सही हो जाएगा, फिर सीन इज ऑन। अच्छा, आप मुझे इस काइनेमैटिक्स के अंदर, अब आपको मुझे कुछ ग्राफ्स करवाने, तो ग्राफ्स के लिए मुझे तकरीबन 1 घंटा चाहिए। वो अभी हम कर नहीं सकेंगे। तो अगर कोई और चीज़ है, किसी के जहन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन करना है, कोई पुरानी वर्कशीट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली, स्पीड वेलोसिटी वाली, तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आगे नहीं जाऊंगा। वी हैव 10 मिनट्स टू डिस्कस एनीथिंग यू वांट मी टू डिस्कस। उसके बाद फिर आप क्लास लीव कर सकते हैं। सर कोड लेक्चर कब मिलेंगे? यार मूसा, आई एम रियली सॉरी, आपने मुझे बहुत दफ़ा मैसेज भी किया था। इंशाल्लाह ताला आज मिल जाएंगे, क्योंकि आज मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, वहां से मैं आपको सब अपलोड कर दूंगा। और बताएं। नथिंग नहीं सर, एल्स। कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर आप जा सकते हैं। जिसको कोई मसला है वो रह सकता है क्लास में, बाकी जा सकते हैं। ओके। So, Rabza, do you get this? Was this helpful? Were you able to solve these questions? Yes, sir. I made a mistake in question 13. वो आप देख लीजिएगा, पर मैंने वो फिक्स कर लिया। छोटी सी मिस्टेक थी, पर आंसर गलत हो गया। So, do you get this now? Kinematics वाला जो loss था, was that compensated or no? Yes, आज समझ आया मुझे। Like it's pretty clear now. कल we are going to go to इंशाल्लाह ग्राफ्स। तो कल भी ज्वाइन करना है, Alright. क्लास ज्वाइन किया था ना, कल भी करना। तो जी, मैं कल भी करूँगी मेन join. आइडिया होगा। ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस थिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।